वाला देखना ऊपर कुछ ऐसे चिन्ह ना पारल है ना तो नहीं एकदम 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 प्योर चकाचक लग रहा फेयर लवली लगा के गोरी ऊपर कुछ नहीं ना प्लस है ना माइनस है ना बोला एको तिलिया ना एकदम चकचका लग गया हो है कोनो चार्ज नहीं है कितने अच्छी लग रही है ना मतलब सोडियम चिकान लग रहा है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको सीधा लिखेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर एरा पर आ गया एगो मोचिया उठा गया उसका अब इसको देखेंगे मोचिया उठा गया तो क्या हो गया उठ गया तो घट गया हो एक तरफ का भार क्या हो गया घट गया तो यानी जैसी प्लस दिखे तो ये प्रोटॉन क्या होगा सेम प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा 12 है तो प्रोटॉन 12 ही होगा चार्ज आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बोलता ना साहब तुम कितने आदमी लेकर आओ मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं वो चार्ज हूँ जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं खड़ा रहता हूँ ये तो प्रोटॉन करता इलेक्ट्रॉन बोलता भैया तू अगर प्लस आ जाएगा तो हमारा में घटौतरी हो जाएगा अगर तू माइनस आ जाएगा तो हमारा मन में खुश हो जाएगा कर्जे लेके काहे ना मगर अमीर हो जाएंगे कर्जा लिया है तो उसके पास अमीरी का आएगा दानी दे के हम घट गए भैया मतलब पॉजिटिव कुछ होता दान करता ले दान दान करेगा तो घटेगा और पास जाएगा जैसे 12 रुपया था हमने 2 रुपया दान किया पॉजिटिव फील किया और दान किया 2 रुपया घट गया ना भाई 12 में 2 कितना बता 10 जैसे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने आवे तो नीचे वाला नंबर में से ऊपर वाला प्लस रहेगा तो जय को प्लस रहेगा तो घटा देना तो कई प्लस है 2 को तो 12 में से 2 गया 10 11 में से 1 प्लस है तो 1 गया 10 प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा 19 में से 1 गया 18 इलेक्ट्रॉन क्या करना प्लस रहेगा तो माइनस कर देना कैल्शियम 20 था 2 को ऊपर प्लस था तो 20 में से 2 गया 18 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आइए इसको देखते हैं ये क्या है माइनस है तो जब माइनस रहे तो प्लस करना तो 17 प्रोटॉन क्या हो गया 17 प्रोटॉन क्या हो गया 17 प्रोटॉन माइनस प्लस आने से कोई परिवर्तन नहीं होता प्रोटॉन क्या हो गया 17 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 17 जो नंबर वन नीचे ऊपर माइनस है माइनस रहे तो प्लस साइन देके जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 18 इसका मतलब कहने मतलब है इसके पास 17 पहले से था एक आर ले लिया था क्या हो गया 18 एरा मतलब कहने का मतलब है इसके पास 10 को 11 को पहले से था एक दे दिया ही तो क्या बचा 10 को यानी प्लस में होता देना और माइनस में होता लेना लेने वाला देखना निगेटिव फील करता है देने वाला क्या करता है धन 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 एकदम पॉजिटिव धन है तो दे रहे हैं धन है तो क्या देगा तो कौन जाएगा प्लस और ऋण है मतलब ले रहे मियाँ जो खसिया गया तो क्या हो गया माइनस तो ई भी लिया तो पी में कोई परिवर्तन नहीं किसी से लेता है न देता ई में क्या हो गया लिया तो नीचे वाला नंबर वाली को चुपचाप से लिया तो प्लस कर दो 10 इलेक्ट्रॉन यानी ऊपर साइन जो रहेगा उसका विपरीत साइन इसमें करेंगे किसमें प्रोटॉन की संख्या में अगर इस पर कितना है 7 तो प्रोटॉन की संख्या 7 इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस कर देंगे 7 + 3 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन यानी ये आपको अब आ गया ऊपर कितना है 15 नीचे कितना है 15 तो प्रोटॉन क्या होगा 15 पी में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन नीचे वाला संख्या लिखना है 15 बस ये समझो कि जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे अब ऊपर साइन दिया माइनस देगा तो प्लस लगाना है और क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन यानी जो नंबर वन नीचे रहेगा वही लिख देना इलेक्ट्रॉन में अगर चार्ज रहेगा तो जोड़ देना माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस रहता तो माइनस वही नहीं कर रहे देखो ये नीचे नंबर है उसको लिख दिया इसमें भी इलेक्ट्रॉन में भी और ऊपर क्या था प्लस तो घटा देंगे प्लस रहेगा तो माइनस कर देना माइनस रहेगा तो प्लस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो P बराबर 8 E बराबर भी लिख दो 8 कोई दिक्कत जो ऊपर नंबर लिखो वही नीचे लिख दो अब देखना ऊपर माइनस आया तो उसको कर देंगे प्लस कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन में जोड़ते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए घर पे बैठ के 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फिर से एक बात बताएंगे ऐसे आशा करते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा और सिंपल सी बात है देखो जितना प्रोटॉन लिखो ना उतने इलेक्ट्रॉन लिखो माइनस रहेगा उसको प्लस कर देना प्लस रहेगा उसको माइनस कर देना जैसे यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 लिख दें बस 12 प्रोटॉन है तो 12 लिख दें 12 को इलेक्ट्रॉन लिखे ऊपर देख लीजिए चार्ज आ गया नहीं आया तो छोड़ देंगे अब आ गया तो देखिए प्लस में आया तो माइनस कर दी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको समझ में आ गया आप 2-3 बार बनाइएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा अभी और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पर पेन भी ज्ञात करेंगे पीई अभी ज्ञात किए एन भी ज्ञात करेंगे जहाँ पर न्यूट्रॉन भी ज्ञात करेंगे तो आइए तीसरे मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में पढ़ चुके थे कि परमाणु 3 मौलिक कण से बने होते हैं जिसमें हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना 3 मौलिक कण कौन कौन है जिससे बने होते हैं तो एक पेन याद रखना सिंपल सा हम लोग को याद रखना है पूरा बतिया रटना नहीं है पी से कुछ होता है प्रोटॉन ई से कुछ होता है इलेक्ट्रॉन और एन से कुछ होता है न्यूट्रॉन हमने अभी पीछे पढ़ा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में इसको किसने दिया था यूजिन गोल्डस्टीन इलेक्ट्रॉन को कौन दिया था
जे थॉमसन। इस पे चार्ज सेम होता है, साइन बाई डिफरेंट होता है, मैग्नीट्यूड बाई सेम होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो आइए देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन है क्या। तो न्यूट्रॉन देखिए, अंग्रेजी में एन से न्यूट्रॉन और एन से न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल माने उदासीन, जिस पर कोई चार्ज ना हो। न्यूट्रल माने उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका खोज किसने किया? खोज इसका जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया? जेम्स चैडविक। पूछेगा बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रपोज्ड या डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो जेम्स चैडविक। निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन देगा जेम्स चैडविक? तो जेम्स चैडविक को मानना। आगे इस पे आवेश कितना होता है? तो भाई आवेश शून्य होता है, इसलिए तो इसको उदासीन कहते हैं। अगला पूछेगा कि इसका द्रव्यमान कितना होता है? हम बोले इसका द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग समान होता है। तो द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान कितना होता है इसका? उदासीन। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या इसी को कहते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी प्रोटॉन का 6 होता है, इसका 6 होता है। लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बाई सेम होता है और चार्ज बाई दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है। तो हमने 3 मौलिक कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान लिया। तो अब भाई हमें याद कैसे रखना कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है? तो एन से न्यूट्रॉन है, एन से न्यूट्रल यानी उदासीन। हमारा हिंदी नहीं आता है, ये तो गड़बड़ वाली बात है, हिंदी नहीं आता है। तो चलिए बताते हैं। एन से न्यूट्रॉन, अब एन से नानाजी, नानाजी हो गए बूढ़ू। एन से नानाजी, नानाजी का हो गए बूढ़ू। अब बूढ़ू हो जाएंगे तो पर कोई चार्ज रहेगा? बुढ़ाऊ जी पोपला हो खाएंगे खाली, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो क्या चीज हो जाएंगे? उदासीन। ओकरा कोई चीज काम नहीं करेगा। बाओ चला असरफी में चलेंगे, तो असरफी में चलेंगे, उस पर तो कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो एन से न्यूट्रॉन या एन से न्यूट्रल अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हिंदी में उदासीन कहते हैं। वैसे नहीं समझ आते तो बोले नानाजी, नानाजी बूढ़े हो गए तो बुढ़ाऊ के कोई चार्ज नहीं रहेगा, और कौन को देख के मन में आज नहीं बाकेगा, तो इसे कुछ होगा शून्य होता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु भार के बारे में। अब परमाणु भारवा 1 से 30 तक रटेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, एक ही ट्रिक में 1 सेकंड में, 1 मिनट से 2 मिनट में सब याद कर लेंगे ना, मजा आएगा। देखिए ना, आइए देखते हैं परमाणु भार के बारे में। आइए आइए आइए, चलो रोका रे, रखने बिना कटिंग मारनी, ठीक है, ये भी बतिया सही है बोल तो। हाँ कटिंग हो जा। परमाणु भार, परमाणु भार होता कुछ है, पहले वो समझते हैं। परमाणु भार बोले या परमाणु, परमाणु में हमारे गलत कहा लिखा था, हिंदिया में बड़ी प्रॉब्लम बा। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोले बतिया से में बा, बतिया से में बा, लगभग बात करने का मन बोल रहा वही बा हम जो तू चाह रहे हो। अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, वेट ऑफ वन एटम, यानी एक परमाणु का भार AMU मेजर करते हैं। और परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, यानी AMU बोल सकते हो, एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट अंग्रेजी में कहते हैं, डेट खाओ वेट बढ़ाओ, या एटॉमिक मास। अंग्रेजी हिंदी मिक्सिंग मारने में बड़ा मजा आता है। चलिए ये होता कुछ है। तो हम पढ़े कि अगर परमाणु के संख्या पता करेला है तो हमारा कौन चीज देखे पड़ेगा? नीचे नीचे ये मान लो कोई तत्व है तो तत्व के नीचे लिखल है 7 और ऊपर 7, तो 7 को हो गया परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या पता करेले किसको पता करते हैं? प्रोटॉन की संख्या। हाँ? किसी तत्व का परमाणु संख्या वह है जो किसी तत्व का परमाणु संख्या वह है, कैसे पता करें? जो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित है, यानी किसी तत्व के
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। बोले चाचा इलेक्ट्रॉनों होता है, बोलेंगे तब होता है जब एकरा पर कोई चार्ज ना आवे, अगर मियाज हुआ छटपटाए नहीं, एकदम शांति से खड़ा रहे। और शांति से खड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों कहेंगे ना, बोलता है घर में कहावत है, शांति से खड़ा रहे में ना, जैसे बुतरू चिल्ला जाता है लाइन चूसवा, तो कहता है कि शांति से खड़ा रहो मिल जाएगा, दो ना पापा जी, तो दो, यानी शांति से खड़ा रहो मिल जाएगा। तो अगर शांति से खड़ा रहेगा तो इसको ओहदा मिलेगा काची का, परमाणु संख्या के। अगर नहीं खड़ा रहा, छटर पटर किया तो धुआं उड़ा देगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। तो यानी जैसे परमाणु संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु भार कौन सी होता है, परमाणु भार माने प्रोटॉन वा न्यूट्रॉन वा दोनों के जोड़ देंगे तो परमाणु भार होगा। आइए देखते हैं परमाणु भार के फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसको कहते हैं सूत्र, अशुद्ध हिंदी बोलते हैं सूत्र, साफ सुथर। चलिए आइए, तो परमाणु भार को, परमाणु भार, परमाणु संख्या को एस जेड से या परमाणु भार को ए से सूचित करते हैं। ए बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर इसको फार्मूला बाई लिखे सिंबल के यूज करके तो लिखेंगे ए बराबर पी प्लस एन, जहां पी क्या है प्रोटॉन की संख्या, एन क्या है न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए बराबर पी प्लस एन। अगर हमको बोले न्यूट्रॉन ज्ञात करो तो एन बराबर क्या होगा, ए माइनस पी, ए माइनस पी। अरे भाई ए में से पी घटा देंगे कौन चीज बचेगा, यानी परमाणु भार में से, परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। ये कौन सी है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी यहाँ से पता लगा सकते हैं। ये सब याद रखना है, नहीं रखना नहीं है, ये सब कुछ याद रखे नहीं रखे, चुटकी में खेलेंगे, एक एक सेकंड में सब क्वेश्चन कर जाएंगे। पहले तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, न्यूट्रॉन के लिए क्या, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बंद कर दिया था तो ऐसा कुछ कर रहा है, तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तो फिर आगे देखते हैं। चलिए हाँ, 1 से 30 तक के तत्व का परमाणु भार ट्रिकवा के साथ याद करते हैं ना, धुआंधार से एकदम एक को गुण लगभग करेगा 2 मिनट में हम पूरा याद कर लेंगे, एक ही ट्रिक लगाएंगे और याद करके घर जाएंगे, दूसरे को कहले पछताएंगे, जो नहीं याद करेगा वो पछताएगा। और खूब शेयर करके जाएंगे, और शेयर करेंगे तो सबके याद हो जाएगा ना। आप में समझदारी है, समझ उसी में होता है जो समझ किसी का बात को सकता है। चलिए आइए देखते हैं। तो बोला कि सम संख्या को दोगुना कर देंगे। ये कौन सी बोला, मैंने परमाणु के जो संख्या है ना, संख्या वो सम हो, यानी संख्या नंबर, सम संख्या मन कौन सी बोला, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, वही संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। बोला विषम संख्या हो तो ट्रिकवा कौन सी बोल रहा, दोगुना करके एक जोड़ देना, यानी दुगुना करके 2 से गुना कर देना परमाणु संख्या में और एक जोड़ देना। बोला कि n बराबर परमाणु संख्या को दोगुना कर देना, कौन सा संख्या में, विषम में, और में एक जोड़ देना, सम में कौन सी कर देना, डायरेक्ट दोगुना करके लिख देना। और बोला ये अपवाद को चाहिए भाई साहब, तो बोले 1 4 7 17 18 जो है जहां पर हमारा ट्रिक अप्लाई नहीं होगा उसको भी चुटकी में याद रखेंगे। यानी अगर 4 दूना 8 होना चाहिए था तो कौन सी होगा 9, 7 दूना 14 होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था, मगर कौन सी होगा 14। तो ट्रिक के उल्टा काम करेगा। आइए देखते हैं। तो हाइड्रोजन एक अपवाद है, हम पहले सम संख्या में देख लेते हैं। बोला 2 सम संख्या है, 2 से तो विभाजित हो जाएगा, तो 2 दूना 4, इधर को चाहिए परमाणु भार। दूना 4 सम संख्या ही है। सम संख्या में क्या बोला, परमाणु संख्या में 2 से गुना कर दे। चलिए आइए देखते 2 से गुना, 2 दूने 4 कितना होगा 8। ये भी सम संख्या है, तो 6 दूना 12, 6 गुने 2 12। बोला अगर परमाणु संख्या सम हो तो उसको दोगुना कर दे। ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, परमाणु संख्या सम हो, n बराबर परमाणु संख्या 2, सम संख्या होगा तो
एन की जगह जितना परमाणु संख्या जो सम वाला ले रहे हैं, कार्बन कितना अच्छे है, तो जो संख्या उठा रहे हैं सम संख्या, उस सम संख्या को एन की जगह पुट करेंगे, हमको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन तो 8 दूना 16, खाली पहाड़ा पर तो दोगुना, 10 दूना 20, 12 दूना 24, 14 दूना 28 परमाणु भार है, 16 दूना 32, ई 17 18 क्या है एक्सेप्शन है मेरा, 20 दूना 40। तो सम संख्या का मैंने देख लिया, क्या देखा कि सम संख्या में कुछ नहीं करना है, जो परमाणु संख्या दे लोगा उसका दोगुना कर देना। अब आइए विषम संख्या का देखते हैं, उसके बाद एक्सेप्शन देखेंगे, और उसके बाद 30 वाला तो और मजा, 3 बार 45 और 355 लगाना है, 21 से 30 तक गिन के चले जाना। अभी तक 20 तक देख रहे हैं, 21 के बाद दूसरा टिक लगाएंगे, अब 1 से 2 मिनट में याद हो जाएगा, आप भी याद कर लेगा, हम भी याद कर लेंगे। आइए अब क्या हो गया, 6 दूना 12, अब 8 दूना 16, यानी जो सम संख्या बोला, अगर सम संख्या हो, परमाणु संख्या अगर सम हो तो उसको क्या करेंगे, दुगुना कर। परमाणु संख्या अगर सम हो तो उसमें क्या करेंगे, 2 से गुना। अगर परमाणु संख्या विषम हो तो 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे उधर में। यही बतिया बोल रहा। अब बोला अपवाद में 4 17 18 को छोड़ दिया, बोले ठीक है छोड़ देते, उसको कोई दिक्कत हमको लेना देना नहीं है, वो अपनी जिंदगी मगा में जब समय आएगा तो उससे हम क्या कम है। चलिए आइए देखते हैं, तो 4 दूना 8। अब देखना विषम वाला, विषम वाला तो विषम में कौन है, लिथियम, 3 दूना 6 1। देखो बोला विषम में दोगुना करके 1 जोड़ दीजिए, तो दोगुना करके 1 जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 1 7। इसको ब्लैक से लिख देते हैं, आसान हो जाएगा। अच्छा ये तो मेरा 1 4 17, ये तो एक्सेप्शन है मेरा, इसमें तो अप्लाई नहीं होगा ट्रिक। 1 4 7 17 18, 3 दूना 6 1 क्या होगा 7, 5 दूना 10 और 1 11, क्योंकि 5 क्या विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो सकता, तो 5 2 का पहाड़ा में कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसको विषम कहते हैं। 7 दूना 14, ये कौन सी एक्सेप्शन है, 1 4 7 17 18 छोड़ दिया अभी। 9 दूना 18 1 19, 11 दूनी 22 और 1 23। आप सोडियम पे देखे होंगे, सोडियम तो एग्जाम्पल बहुत बार 11 और 23 ऐसे लिखा रहता, तो ऊपर वालों को भार कहते हैं, क्योंकि बोझवा ऊपरे रहेगा और टंगरिया नीचे रहेगा। परमाणु संख्या टंगरिया नीचे, तो टंगरिया देखें 2 का माथवा पर हो जाने वाला कितना और भार कहता है, तो भार हमेशा माथा पे और टंगरी हमेशा नीचे। बोले काय वो टंगरी, तो नीचे देखेंगे कितना भार, तो ऊपर देखेंगे, तो ऊपर कौन सा होता है भार, और नीचे टंगरिया कौन सी कितने संख्या में, तो संख्या नीचे भरवा ऊपर, तो ऊपर कौन सा होगा परमाणु भार। तो सोडियम को देखोगे कहीं 11 23 लिखता है, तो आइए इसका पूरा चेक करेंगे, इसमें प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, पूरा पेन में प्राप्त कर लेंगे, हम गिन के देख लेंगे। तो आइए पहले परमाणु भार को आसानी से याद करते हैं। तो विषम संख्या में 2n+1, एकदम ट्रिक के बाद हम अप्लाई चुटकिया में याद करेंगे, खटाखट में लाएंगे। देखिए आइए आइए, एक्सेप्शन है 1 4 7 8, छोड़ देना उसको। आप कौन है विषम संख्या, देखिए देखिए यहाँ 13 दूनी 26 और 1 27, 15 दूनी 30 और 1 31, बहुत अच्छा। 17 एक्सेप्शन, 18 एक्सेप्शन, 19 दूनी 38 और 1 39। तो हमने सम संख्या देख लिया, विषम संख्या देख लिया। अब एक हाइड्रोजन दुनिया में एक ऐसा जिसका एक ही होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। आइए अब क्लोरीन है कि दुनिया में ऐसा है, इसको हम अंडरलाइन भी करेंगे, जिसका दशमलव में होता है 35.5 इसका परमाणु भार होता है। तो ये इसको अंडरलाइन करते हैं, यहां पर कौन चाहिए परमाणु भार, मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं ऐसे अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु भार अब देखिए ये होना था 4 दूना 8, मगर होगा कितना 9, क्योंकि ये भी क्या है एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन है उसको बॉक्स में बंद करते हैं। 18 का 40 होता है आर्गन का, इसको भी करते हैं बॉक्स में बंद। आप कौन सी है 1 4 7 17 18, 18 हो गया 7, होना चाहिए था 7 दूनी 14 1 15, मगर होगा कितना 14, क्योंकि ये क्या है अपवाद है। तो हमने 1 से 20 तक के परमाणु भार आसानी से याद कर लिया। अगर सम संख्या होगा तो उसका परमाणु संख्या को दोगुना कर देंगे, विषम संख्या होगा परमाणु संख्या तो परमाणु संख्या में दोगुना करके 1 जोड़ देंगे। 1 4 7 17 18 को ध्यान में रखेंगे, 1 का 1 ही होगा, 4 का होना चाहिए था 8 होगा 9, 7 का होना चाहिए था 15 होगा 14। मतलब ट्रिक के उल्टा दिशा में जो दिया हुआ है उल्टा चलेगा, भिन्न में होता है 40 होता है। अब भाई साहब सब जगह ट्रिक अप्लाई होगा, बहुत कठिन होता है, इसको रटाया जाता है, बहुत सारे टीचर रटाते हैं और रटना ही पड़ता है, क्योंकि इसको जब मोल कंसेप्ट पढ़ोगे 11 में या कहीं पे परमाणु भार, मॉलिक्यूलर वेट ये सब कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो यूज पड़ता है। जब मोल कंसेप्ट यानी मोल संकल्प पढ़ेंगे जब 11th में, तो बोलते हैं मोल बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी दिया हुआ भार अपॉन आणविक भार। तो आणविक भार निकालने के लिए भार याद होना चाहिए आपको, जो कि मैंने ट्रिक से आसानी से याद करा दिया, मात्र 2 मिनट में याद करिएगा। अब आइए
1 से 20 तक देखे हैं, 21 से 30 तक देखेंगे कि 30 तक में कौन सा ट्रिक अप्लाई होता है। 30 तक और आसान है, इससे भी ज़्यादा। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और दोबारा आराम से बैठ के इसको कॉपी में बनाइएगा। ये वाला लिख लिया ट्रिक कि सम में दोगुना, विषम में दोगुना करके 1, और अपवाद है 1 4 17 18, जिसको ध्यान रखिएगा। उसको बॉक्स में बंद कर दिए 1 4 17 18 को। इस साइड जो लिखा हुआ भार है, ये सब जो लिखा हुआ परमाणु भार है नंबर के ऊपर। और आइए लास्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे कि एलिमेंट को निरूपण कैसे करते हैं तत्वों को, और वहां से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ से 21 से 30 तक देखेंगे, तब तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग 1 से 20 तक परमाणु भार देख चुके थे। परमाणु संख्या 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु भार देख चुके थे। अब 21 से 30 तक के तत्वों के लिए परमाणु भार के लिए क्या ट्रिक है उसको कैसे देखेंगे और कैसे याद रखेंगे। और एक ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट परमाणु भार नहीं है, वो परमाणु भार है जो हमें क्वेश्चन में यूज होगा। और आप यहाँ से 11th जेई नीट किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जो परमाणु भार आपको लिखाया जा रहा है वही परमाणु भार पूछेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा परमाणु भार पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में देगा कि इस तत्व का परमाणु भार यही है। और जब भी 30 से ऊपर जाएगा ना, तो उसके बाद वो परमाणु भार खुद क्वेश्चन में दे दिया होता है। तो आइए देखते हैं 1 से 30 तक। तो 1 से 30 तक का ट्रिक है 3 बार 45 लगाना, 4 5 ओहो 4 5 और लास्ट में 355 लगा देना। लास्ट में क्या लगा देना? 355 इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है, इसको और दूर लिखते हैं जिससे हमको परमाणु भार लिखने में आसान हो। आइए इसका मतलब यही है कि इसका परमाणु संख्या जो नीचे लिखा होता है उस परमाणु संख्या अगले स्लाइड में इसी पे बात करेंगे कि नीचे वाले को क्या पढ़ते हैं ऊपर वाले को क्या पढ़ते हैं। नीचे संख्या होता है, अभी बताएं, नीचे हमारा पैर होता है जिसका गिनती करते हैं, ऊपर बोझा होता है जिसका भार देखते हैं। तो आइए इसका दोगुना करना है, इसका दोगुना में 3 जोड़ देना है। इसको क्या करना? दोगुना, परमाणु संख्या को दोगुना करना है। तो 21 दूनी 42, 42 3 45, यानी 21 गुने 2 और नीचे जो 3 लिखा हुआ उसको जोड़ देना। एक को हम समझा देते हैं, बाकी हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए 22 दूनी 44 4 48, 23 दूनी 46 5 51, 24 दूनी 48 4 52, 25 दूनी 50 5 55। ये याद रखना है, परमाणु संख्या को दोगुना करना है, उसमें नीचे दिए हुए नंबर को जोड़ देना है। 26 दूनी 52 4 56, 26 दूनी 52 4 56, 27 दूनी 54 5 59, 28 दूनी 56 5 56 3 59, 29 दूनी 58 5 63, 30 दूनी 60 5 65। याद हो गया? एक बार आप देखिए, नीचे जो दिया हुआ परमाणु संख्या है इसका दोगुना करना है, इसके नंबर जो दिया हुआ ट्रिक में उसको जोड़ देना है। इन परमाणु संख्या को दोगुना करके नीचे वाला नंबर बात है। ट्रिक क्या याद रखना है कैसे? 30 के लिए 3 बार 45 और फिर लास्ट में 355। पहले लिखना है 3 बार 45, 3 बार 45, तो 3 बार 45 लिखना है 4 5 4 5 4 5 और उसके बाद 355 लास्ट में लगा के और उसके परमाणु संख्या को दोगुना कर देना, यानी 2 से गुना कर देना है, डबल कर देना है, यानी 2 गुना डबल। 21 दूनी 42, 42 में नीचे नंबर और जोड़ देना है 45, 22 दूनी 44 4 48, 23 दूनी 46 5 51, 24 दूनी 48 4 52, ऐसे जोड़ देना। 25 दूनी 50 5 55। तो यानी इसको परमाणु संख्या को दोगुना करना, नीचे वाला नंबर को जोड़ देना है। नीचे वाला नंबर क्या है? हमारा ट्रिक है, इसको जोड़ देना। परमाणु संख्या को थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, यहां होगा। चलिए, ये आसानी से याद हो गया। आप 1-2 बार इसको कॉपी पे घर पे लिखिएगा, अब वीडियो को रोक रोक के आराम आराम से सीखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ये बहुत आसान से आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक दिए हैं जिससे आसानी से आपको याद हो जाए। एक कठिन नहीं होता, लोग आपको डरा देता है कि परमाणु भार रटना पड़ेगा।
ट्रिक बहुत सारे जिससे याद आ जाएंगे। अलग अलग टीचर का अलग अलग ट्रिक होता है, मैंने भी कुछ ट्रिक बताया है। अब आगे हम लोग जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का निरूपण, और इसके बाद इस वीडियो को हम लोग का पेन खत्म हो जाएगा यानी परमाणु का मौलिक कण खत्म। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें पढ़ेंगे शेल, सबशेल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऑर्बिट को ही शेल कहते हैं, ऑर्बिट, सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे ये होता क्या है। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसमें भी ट्रिक लगाएंगे कैसे ट्रेन में आदमी को बैठाते हैं, बस उसी तरह इलेक्ट्रॉन को बोगी में बैठाते जाना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ऐसे याद रख के हमको लिखना है। तो अगले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करेंगे, उसके बाद चार्ज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा माना मोल कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद कहानी को द एंड करेंगे। हम अपना 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पे। इसके बाद 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट में वो जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो क्या रहता है, ऊपर लिखा हुआ रहता है वो क्या रहता है। आइए देखते हैं, एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं और इसके बाद वीडियो को डाइंड करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले सिंपल वाला देखेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे उसके बाद चार्ज कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद चार्ज वाला पे भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या तो दोनों का मिक्सिंग ऑफ, पहले न्यूट्रल वाला को देखेंगे उसके बाद चार्ज वाला को देखेंगे, और दोनों में देखेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है बोले तो पेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम क्वेश्चन लिखेंगे 10 हम बनाएंगे, आपको जितना भी 150 भी दे देंगे 150 क्वेश्चन आप बनाने के लिए तैयार रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, ये ऐसे लिखा हुआ कोई तत्व है, तत्व के जो नीचे रहता है जेड, जेड बराबर होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु। जय हिंद। आज हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी हम लोग को जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था उसका आज शायद वीडियो 3rd है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी उसमें एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे, एटॉमिक मास किसको कहेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी पेन जिसको कहते हैं शॉर्टकट में पेन, यानी एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं। और आपने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उसे बढ़िया से देखिएगा, और उस वीडियो के देखने के बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ चुका कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, एटॉमिक मास किसको कहते हैं, ये सारे हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। मान लिए कि एक्स कोई एलिमेंट है, उसके नीचे जेड लिखा हुआ है, उसके ऊपर ए लिखा हुआ, एक्स क्या है, एलिमेंट, जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं और हिंदी में तत्व। इस जेड, जेड क्या है, तो जेड बराबर होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, या प्रोटॉन की भी संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। यानी ए जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं, या प्रोटॉन की संख्या, सॉरी। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि किसी तत्व का परमाणु संख्या को हम कहाँ लिखते हैं, तो तत्व के नीचे, यानी संख्या हमेशा नीचे रहेगा। अगर काउंटिंग करना तो हमको नीचे झुक के काउंटिंग करना पड़ेगा कितने आदमी हैं, यानी संख्या हमेशा नीचे। और यानी एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। यानी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन की संख्या पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, पी से परमाणु संख्या होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या इसको कह सकते हैं। या अगर तत्व न्यूट्रल हो तो बराबर इलेक्ट्रॉन के भी संख्या कह सकते हैं। अगर प्रोटॉन न्यूट्रल हो तो यह इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कब कहेंगे, जब तत्व उदासीन हो, तत्व पर कोई चार्ज ना हो। आई अब ये जेड क्या है, सॉरी ए क्या है, ए जो है ए है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हिंदी में कहते हैं परमाणु भार। ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की
संख्या, यानी किसी तत्व में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन उपस्थित है, किसी तत्व में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन उपस्थित है उसे जोड़ देंगे, यानी तत्व में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? परमाणु भार। क्या कहलाएगा? परमाणु भार। तो एक बार और समझते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं तत्वों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? तत्वों का निरूपण। एक्स कोई तत्व लिए जिसके नीचे देखे जेड है, जेड को हमने परमाणु संख्या कहा, उसी को प्रोटॉन की संख्या या उसी को इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। कब इलेक्ट्रॉन की संख्या? तब कहेंगे चार्ज आ जाए, कुछ आ जाए, प्रोटॉन में कोई परिवर्तन ना होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तब कहेंगे जब तत्व उदासीन हो, उस पर कोई चार्ज ना हो, यानी प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ हो। ए माने एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और परमाणु भार जिसको हिंदी में कहते हैं, और उसमें क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देते हैं। अब आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को पढ़ा, अब कैसे समझे कि भारवा कहाँ होता है? तो समझो, हम कभी ट्रेन से उतरते हैं तो मोटरिया कहाँ रखते हैं? जो मान लो बैग लेके आ रहा, बैग हमेशा माथा पे, क्यों? क्योंकि उसका वजन होता है, तो वजन वाला चीज माथा पे होता है, यानी भार हमेशा कहाँ? माथा। भार, वजन किसको कहते हैं? भार एकदम जो भारी लगता है कहाँ रखते हैं? माथा पे। तो माथा पे हमेशा भारी वाला चीज, और नंबरवा गिनते हैं नीचे, यानी नंबर कहाँ? नीचे। यानी हम किसी चीज को गिनेंगे तो झुक के, यानी वो हमेशा कहाँ होगा? नीचे। तो संख्या नीचे या भार ऊपर, ऐसे ध्यान आप रख सकते हो, और इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ इस पे आगे क्वेश्चंस करते हैं कि किसी तत्व का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। 10-15 क्वेश्चन रहेंगे, 5-6 और करेंगे। उसके बाद आगे के लेक्चर में, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आइए, तब तक इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा निम्न तत्वों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। यानी हम लोग शॉर्टकट में पढ़े थे कि परमाणु जो है 3 मौलिक कण से बने होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यानी हम बोले थे जहां जहां पेन के बात आए समझना परमाणु के बात कर रहा है। पेन बने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बना होता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम और आर्गन में हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करने बोल रहा है। तो जैसे ही ये बोले ना, तो हमको लिखना पेन। क्या लिखना? पेन। क्या लिखना? पेन। PEN, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन माने नीचे वाला संख्या। अगर तत्व उदासीन है, इस पर कोई प्लस या माइनस ऐसे लिखा हुआ नहीं है, तो प्रोटॉन यानी 11, इलेक्ट्रॉन वही होगा जो हम बोले ना, अगर तत्व उदासीन हो और आप न माइनस लिखा हुआ हो न प्लस लिखा हुआ हो, तो उसमें जो नीचे वाला संख्या रहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए, दोनों के लिए बराबर होता है। आइए और